गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू वेटफॉल स्टडीज़। तो आज 12 मार्च है 2025। तो चलिए आज के अपने करंट अफेयर्स हम शुरू करते हैं। सबसे पहले है इम्पोर्टेंट डेज से। तो आज का दिन है मॉरिशस नेशनल डे, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे मॉरिशस। तो जैसा कि हमें पता है पीएम मोदी जी वहाँ पे गए हैं एज अ चीफ गेस्ट मॉरिशस का नेशनल डे सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है। और इस दिन क्या हुआ था, 12 मार्च 1968 में मॉरिशस को अपनी इंडिपेंडेंस मिली थी। किससे? ब्रिटिश रूल से, ठीक है। अब आगे चलते हैं। वन मोर इम्पोर्टेंट न्यूज़ कि पीएम मोदी जी बने हैं पहले ऐसे इंडियन जिनको कि मिला है मॉरिशस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ठीक है, याद रखना। और इसका नाम क्या है? ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड द की ऑफ द इंडियन ओशन, ठीक है। तो ये पीएम नरेंद्र मोदी जी को मिला है और मोदी जी अब ऐसे पहले ऐसे इंडियन बन चुके हैं जिनको मॉरिशस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है एक रिपोर्ट अभी पब्लिश हुई है किसकी? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की, ठीक है, GTI 2025, जिसमें कि इंडिया की रैंक क्या आई है? 14th रैंक आई है। अब सबसे पहले ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये 12th एडिशन था, ठीक है। एंड ये पब्लिश किसने किया? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस ने ये जो इंडेक्स है वो पब्लिश किया। अब इसमें क्या है, इसमें ना 163 कंट्रीज़, 4 इंडिकेटर्स पे उनको एसेस करा गया, मतलब, ठीक है, 4 इंडिकेटर्स पे, जो कि कौन से हैं कि 5 साल के अंदर ना, बीते 5 साल के अंदर कंट्रीज़ में डेथ्स, इंसिडेंट्स और होस्टेजेस कितने हुए हैं और इंजरीज़ कितनी हुई हैं टेररिज्म के चलते, मतलब टेररिज्म से, ठीक है। तो उस इस सब को एनालाइज करते हुए ये जो इंडेक्स है वो तैयार किया गया और इसमें इंडिया की रैंक 14th आई और सब मोस्ट अफेक्टेड जो कंट्रीज़ है तो उनकी एक लिस्ट बनाई गई, ठीक है। और टॉप 3 कौन से हैं? सबसे पहले है बुर्किना फासो, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान, तीसरे नंबर पे सीरिया, ठीक है। ये मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज़ हैं बाय टेररिज्म और इंडिया की रैंक है 14th, ठीक है, याद रखना। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है अभी बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड्स दिए गए हैं। तो हैदराबाद का जो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, उसने बेस्ट एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी 2024 अवार्ड ये जीता है, ठीक है। कौन से रीजन में? एशिया पैसिफिक रीजन के हुए हैं, याद रखना, ठीक है। तो और हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये जीता है बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड। और कौन सी कैटेगरी में? कि इस पे ना पर एनम, मतलब पूरे साल में 15 से 25 मिलियन पैसेंजर्स ने जो है ट्रैवल करा है, तो इस कैटेगरी में इसको बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड जो है वो मिला है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। और मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड मिला है इन एशिया पैसिफिक रीजन फॉर द 8th टाइम, ठीक है। 8वीं बार इनको ये अवार्ड मिला है, पर ये कौन सी कैटेगरी में है? कि बेस्ट एयरपोर्ट ओवर 40 मिलियन पैसेंजर्स, ठीक है। जैसे कि पहले वाले में क्या था, यहाँ पे 15 से 25 मिलियन पैसेंजर्स पर एनम थे, ठीक है। तो वो हैदराबाद के एयरपोर्ट को मिला था। अब क्या है? मोर देन 40 मिलियन पैसेंजर्स पर एनम, मतलब पूरे साल में ट्रैवल किए हों, तो उसमें मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड मिला है, ठीक है, इन एशिया पैसिफिक रीजन। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है विद्या बालन बनी है फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर, किसकी? फेडरल बैंक की। फेडरल बैंक ने अपॉइंट किया है विद्या बालन जी को एज इट्स फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर। और इसके फाउंडर कौन है? KP हॉर्मस इसके फाउंडर हैं। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? कोची, केरला में इसका हेडक्वार्टर है। MD एंड CEO कौन है फिलहाल? KVS मनियन इसके MD एंड CEO हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं।
अगली न्यूज़ है, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अभी इनॉग्रेट करा है अमृत बायोडाइवर्सिटी पार्क। ठीक है, तो किसने, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है यहाँ के, विनय कुमार सक्सेना जी। तो इन्होंने जो अमृत बायोडाइवर्सिटी पार्क है वो इनॉग्रेट करा है। इसका एम क्या है कि हम रेस्टोर कर सकें और रिजुविनेट कर सकें क्या, फ्लड प्लेन इकोसिस्टम सॉरी। ठीक है, और इस बायोडाइवर्सिटी पार्क में क्या होगा, लगभग 14,500 नेटिव प्लांट्स होंगे और ट्री स्पीसीज होंगी। ठीक है, और मतलब 3,20,000 के करीब रिवराइन ग्रासेस की स्पीसीज होंगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, अभी एक ज्ञान भारतम मिशन आया है जो यूनियन बजट 2025-26 में अभी अनाउंस हुआ था। ठीक है, तो ये किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है। किस लिए है ये, प्रिजर्व करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, सर्वे, डॉक्यूमेंट एंड कंजर्व करने के लिए इंडिया की जो मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज है ना, जो कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में पाई जाती है, म्यूज़ियम्स में, लाइब्रेरीज़ में और प्राइवेट कलेक्टर्स जो हैं उसकी। ठीक है, तो उसको कंजर्व करने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए ये मिशन लाया गया है। इसमें लगभग मोर देन 1 करोड़ मैन्यूस्क्रिप्ट से भी ज़्यादा जो मैन्यूस्क्रिप्ट है उनका ध्यान रखा जाएगा, उनको कंजर्व किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, असम की गवर्नमेंट ने अभी उसकी एक अपनी सैटेलाइट लॉन्च की है जिसका नाम है आसामसैट। ठीक है, आसामसैट इसका नाम है और इसका एम क्या है कि ये जो डाटा एक्सेस है ना फॉर की सोशियो इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स उसको स्ट्रेंथन कर सके, उसके डाटा एक्सेस को, और एनहेंस कर सके बॉर्डर सर्विलेंस, मतलब अपने बॉर्डर पे ये बहुत अच्छी तरह से नज़र रख सके। तो इन्होंने उसके लिए अपनी एक जो नई सैटेलाइट है तो वो लॉन्च की है। ठीक है, अब अगली न्यूज़ पे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है अभी। तो सबसे पहले ये रिपोर्ट किसने पब्लिश की है, इस रिपोर्ट का नाम है इंडिया वेब3 लैंडस्केप। ठीक है, ये पब्लिश किसने की है, ये हाशिद अमरजन ने ये पब्लिश की है रिपोर्ट। और इसमें क्या है कि इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट वेब3 डेवलपर हब बन जाएगा बाय 2028। फ़िलहाल कौन से नंबर पे है, फ़िलहाल 2nd पोजीशन पे इंडिया है, 2nd पोजीशन। ठीक है, तो इसमें क्या है, मतलब अभी क्या है, जैसे वेब3 डेवलपर्स है ना तो वो सबसे ज़्यादा इंडिया से है। मतलब लगभग जितने भी वेब3 डेवलपर्स हैं पूरे ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में, तो वो लगभग 17% वेब3 डेवलपर्स इंडिया से हैं, जो कि इंडिया को 2nd ऐसा मतलब लार्जेस्ट वेब3 डेवलपर हब बनाता है। ठीक है, और क्रिप्टो डेवलपर भी। ठीक है, और इस रिपोर्ट के अनुसार 2028 तक तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट वेब3 डेवलपर ये बन जाएगा। अब की एरियाज़ क्या हैं इस इंडियन वेब3 टैलेंट के, जैसे गेमिंग में बहुत ज़्यादा है, नॉन फंगिबल टोकन्स, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में और रियल वर्ल्ड एसेट्स में। ठीक है, और ये जो वेब3 डेवलपर्स है ना, ये सबसे ज़्यादा मतलब जो इनका परसेंटेज है हमारे कंट्री से, तो वो अंडर 27 ईयर्स की एज के अंडर ही है। ठीक है, अंडर 27 ईयर्स। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, नासा का स्पेयरएक्स टेलीस्कोप लॉन्च हुआ है जो कि यूनिवर्स का ओरिजिन स्टडी करेगा। ठीक है, ये कौन से रॉकेट से लॉन्च हुआ है, स्पेसएक्स फैल्कन 9 रॉकेट से। कहाँ से, वंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस जो कि कैलिफोर्निया में है। ठीक है, अब इस नासा टेलीस्कोप में क्या है, ये कैलिफोर्निया से लॉन्च हुआ है ट्यूसडे को, मतलब कल लॉन्च हुआ है। और ये जो मिशन है ना, इसका
एम क्या है कि ये एक्सप्लोर करेगा ओरिजिन्स ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स की ओरिजिन, की यूनिवर्स कहाँ से मतलब शुरू होता है, वो सब देखेगा। और जो मिल्की वे गैलेक्सी है ना उसको भी स्कोर करेगा, ताकि वो जो हिडन रिजर्व्स हैं वाटर के तो उनको ढूंढ ले, जो कि एक मतलब की इंग्रेडिएंट है लाइफ के लिए। मतलब जीने के लिए वाटर तो बहुत ज़रूरी है ना, तो ये ढूंढे कि भाई मिल्की वे गैलेक्सी में और कहाँ कहाँ वाटर जो है वो छुपा हुआ है। ठीक है, तो याद रखना इसको। सो दैट वाज ऑल, थैंक यू। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल वर्थवाइल स्टडीज़ फॉर डेली करंट अफेयर्स वीडियो, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो।